हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए लेकर आया हूं नंबर सिस्टम का थर्ड पार्ट। जल्दी से जुड़ जाइए। जल्दी से आज हम हमारी जो सीरीज चल रही थी आईपी मैट इंदौर, आईपी मैट रोहतक और जिप मैट को टारगेट करते हुए मैं आप लोगों को क्वांट के टॉपिक वाइज टॉपिक, चैप्टर वाइज चैप्टर चीजें क्लियर करा रहा था, जिसमें हम नंबर सिस्टम की 2 क्लासें लगा चुके हैं। आज हम नंबर सिस्टम की मिसलेनियस कंसेप्ट, मिसलेनियस क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे जितना कंसेप्ट नंबर सिस्टम में बच चुका है उनको क्वेश्चंस के थ्रू कैसे सीखना है, कैसे कैसे क्वेश्चन मिसलेनियस है। क्योंकि मैं अभी तक जो 2 क्लासें आप लोगों को नंबर सिस्टम की कराई हैं उसमें मैंने मैक्सिमम चीजें प्रॉपर कंसेप्ट के साथ आप लोगों को सिखा दी हैं। आज जरा देखते हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस कैसे हैं। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जरा सीरीज देखिए, आपके पास ऐसी सीरीज आ जाए, ये सीरीज लिखी है और लिखा है सिंप्लीफाइड इट। अब इतनी बड़ी सीरीज को आप सॉल्व करने तो नहीं बैठेंगे, ठीक है। इतनी बड़ी सीरीज आप सॉल्व करने बैठेंगे तो पूरा टाइम इसी में निकल जाएगा। तो जरा इस बात को समझिए, इसमें कुछ ना कुछ ट्रिक छुपी है, उसको आपको पहचानना है। वो क्या है जरा देखिए, यहाँ 1/2, 1/6, 1/12। यहां पर अगर आप नीचे देखें, 2 इज व्हाट 2 इंटू 1, 6 is what 3 into 2, 12 is what 4 into 3, 20 is what 5 into 4। तो क्या आप इस 1/2 को 2 into 1 लिख सकते हैं? ऐसे ही 6 को आप 3 into 2 लिख सकते हैं। क्या आप 12 को 1/4 into 3 लिख सकते हैं? कंसेक्यूटिव नंबर्स दिख रहे हैं। नेक्स्ट 20 को 5 into 4 लिख सकते हैं। सिमिलरली 30 को 6 into 5 लिख सकते हैं। ऐसे करते 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 दिस इज व्हाट, यहाँ 56 आया 8 into 7, this is 9 into 8, this is 10 into 9, 11 into 10, 12 into 11। लास्ट टर्म है 12 into 11। ये बात बन गई आपके पास। 12 into 11 2, और ये हो गया 132। सही है बिल्कुल। अब देखिए जरा ध्यान से देखिए, जो ऊपर 1 बैठा है, क्या मैं इस 1 को भी रिप्लेस कर कर ऊपर क्या 2 माइनस 1/2 इंटू 1 लिख सकता हूं? सिमिलरली यहां पर नीचे 3 इंटू 2 है, ऊपर क्या मैं 3 माइनस 2 लिख सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर 4 माइनस 3, 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ। ऐसे ही 5 माइनस 4/5 इंटू 4 लिख सकता हूँ। ऐसे करते करते लास्ट 12 माइनस 11/12 इंटू 11 लिख सकते हैं हम ये बात, ठीक है। अब एक और बात देखिए, अगर मैं इसको डिवाइड करूं, मेरे पास नॉर्मली कैसी टर्म आ गई, a माइनस बी अपॉन ए इंटू बी, ऐसी टर्म है। तो इसको अगर ब्रेक करूं तो a अपॉन ए इंटू बी माइनस बी अपॉन ए इंटू बी, ए से a 1/b माइनस 1/a। तो मैं इसको अगर ब्रेक करूं तो क्या मैं 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5। सिमिलरली लास्ट टर्म 1/11 माइनस 1/12 ऐसे लिख सकता हूं। अब आप देखिए सारी टर्म जो बीच में है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी। 1/11 इससे पहले माइनस 1/11 से कैंसिल, तो लास्ट में आपके पास बचेगा 1 माइनस 1/12 बस। और इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आंसर इज 11/12। देखिए कितना इजीली आप सीरीज सॉल्व कर पाए। तो आपके पास जब भी ऐसी सीरीज टाइप के नंबर सिस्टम में क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजीली इन्हें बना सकते हैं। बताइए क्लियर है सभी को? चलिए और आगे देखें। अब देखिए एक और सीरीज आई आपके पास, सेम पैटर्न पर ये सीरीज है, बस समझना है। नीचे 15 क्या है, 5 इंटू 3, 35 इज 7 इंटू 5, 63 इज 9 इंटू 7, 99 इज 11 इंटू 9। ऐसे करते जाएंगे। तो यहां पर जो डिफरेंस है देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूं 1/5 इंटू 3 प्लस 1/7 इंटू 5, 2 का डिफरेंस है। 1/9 इंटू 7, 1/11 इंटू 9 प्लस 1/13 इंटू 11, यही है।
अब यहां पर 2 2 का डिफरेंस है, ऊपर तो 1 बैठा है, तो क्या करिए इस पूरी इक्वेशन, इस पूरी सीरीज को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, बस इतना सा काम करना है। अब देखिए आपके पास ऊपर 2 2 2 आ गया, 2 को क्या मैं इस बाहर वाले 1/2 को एज इट इज रखो, क्या मैं यहाँ 2 है, ये 2 अंदर आ जाएगा, 2 2 2 2 हो जाएगा ऊपर, 2 की जगह क्या मैं 5 माइनस 3 अपॉन 5 इंटू 3, सिमिलरली 7 माइनस 5 अपॉन 7 इंटू 5 प्लस 9 माइनस 7 अपॉन 9 इंटू 7 प्लस 11 माइनस 9 अपॉन 11 इंटू 9 प्लस 13 माइनस 11 अपॉन 13 इंटू 11 लिख सकता हूं। अब एक बात बताइए, 1/2 सेम पैटर्न, जब डिवाइड करेंगे 5 से 5 कैंसिल, यहाँ रह जाएगा 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/13। सेम पैटर्न से देखिए सारे कैंसिल हो गए, बीच के सारे कैंसिल हो गए, सिर्फ मेरे पास रह गया बाहर 1/2 है, ब्रैकेट में रह गया 1/3 माइनस 1/13। इसको आप सॉल्व करिए, दैट इज 39 LCM, दिस इज 13 माइनस 3, सो दिस इज 1/2 इंटू 10/39, तो सॉल्व करा, आंसर इज 5/39, 5/39, दैट इज इन ऑप्शन नंबर बी। ये भी बन गया इजीली। तो बताइए ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक सीरीज है, क्या लिखा है 17 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। तो अब देखिए जरा, अगर मैं 17 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर एक साथ लिख दूं प्लस 15 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर एक साथ लिख दूं, सिमिलरली 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर एक साथ, ऐसे ही 11 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ऐसे ही 9 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ऐसे ही 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। और याद करिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही बात होती है। तो बताइए 17 प्लस 16 इंटू 17 माइनस 16, 17 माइनस 16 1 देगा, 15 माइनस 14 1 देगा, तो सिमिलर आपके पास सॉल्व कर कर यहाँ पर रह जाएगा 17 प्लस 16 प्लस 15 प्लस 14 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6, बस ये सीरीज सॉल्व होकर ही आ गई। अब इसे आपको सॉल्व करना है, ये आपको दिख रहा है एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म इज 17, लास्ट टर्म इज 6। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे आती है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज -1 + 1, ऐसे ही निकलता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डी + 1, तो ये हो गया मेरे पास -11 + 11, ये आ गई 12 टर्म्स है, ये 12 टर्म्स है। और सम क्या होता है मेरे पास, Sn होता है n/2 ब्रैकेट में a + l, तो यहां पर लगाइए 12/2 ब्रैकेट में 17 + 6, दिस इज 6 इंटू 23, 6 3 = 18, 12 138, तो सम आ गया 138, दैट इज इन ऑप्शन नंबर डी। बताइए कितना इजी था। तो सीरीज जब भी आपके पास इस टाइप की आए तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, जब भी सीरीज ऐसी आए तो आप ये पैटर्न ढूंढेंगे, ये पैटर्न कहीं ना कहीं छुपा होगा। चलिए और आगे चलते हैं, जरा इस क्वेश्चन को समझें क्या कहता है। अ 3 डिजिट नंबर इज सच दैट इट्स 100 डिजिट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 डिजिट। तो 3 डिजिट नंबर मान लेते हैं हम x y z है, x y एंड z है, और हमें एक कंडीशन बता रखी है जो 100, देखिए z इज एट यूनिट प्लेस, y इज एट टेंस प्लेस, x इज एट 100 प्लेस, तो कहता है जो 100 प्लेस पर डिजिट है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 डिजिट, ये बात बता रखी है। नेक्स्ट थिंग इज विच आर प्राइम, जो y एंड z हैं, y एंड z प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, और ये तीनों 1 1 डिजिट है। तो
तो अब एक बात याद करिए, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है, देन 3 होता है, देन 5 होता है, देन 7 होता है, देन 11 होता है। तो एक बात बताइए, z y एंड z की सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी बनती हैं। अगर y2 होगा तो z3 होगा, अगर y3 होगा तो z2 होगा। क्यों? क्योंकि मैं 5 नहीं ले सकता, 5 लेते ही वो 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा, बट x इज अ 1 डिजिट नंबर। तो y, इफ y is 2 then z is 3, और if y is 3 then z is 2, और इनका प्रोडक्ट, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई, x फिक्स हो गया 6 है। तो मेरे पास पॉसिबल नंबर क्या क्या हो सकते हैं? आइदर 6 2 3 हो सकता है या 6 3 2 हो सकता है, यही मेरे पास नंबर बनेगा। अब जरा क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल्सो द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय डिजिट इन रिवर्स ऑर्डर, ये नंबर और इसका रिवर्स ऑर्डर क्या होगा? 326 और इसका होगा 236। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमें बता रखा है। जरा यहां देखिए, 12 माइनस 6 आ गया, यहां बचा 12 माइनस 3 9 आ गया, 5 माइनस 2 396 डिफरेंस नहीं, इसने 297 दिया है। तो हमारा ये वाली चॉइस गलत हो गई। इधर चेक करिए, 13 माइनस 6 7 आ गया, 11 माइनस 2 9 आ गया, और यहां पर 2 आ गया। यस, दिस इज करेक्ट। तो नंबर, हमारा नंबर क्या है? नंबर है हमारा 623, ये हमारा नंबर है। पूछा क्या गया है? देन द टेंथ डिजिट बताइए क्या होगी? टेंथ डिजिट इज 2, टेंथ डिजिट इज 2। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये भी नंबर सिस्टम का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज P Q R S be a positive natural numbers having 3 exact factors। देखिए 3 exact factors, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको जरा समझिएगा। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ। ऐसे कौन से नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्ट 3 फैक्टर्स होते हैं, जिसमें एक 1 एक नंबर होता है? ये बात बोलिए, इंक्लूडिंग 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ये होते हैं स्क्वायर्स ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, स्क्वायर्स ऑफ प्राइम नंबर। जैसे 2 प्राइम नंबर है, 2 का स्क्वायर 4, 4 के 3 ही फैक्टर्स होंगे, एक 1 एक 2 और एक 4। ऐसे ही 5 इज अ प्राइम नंबर, 5 का स्क्वायर इज 25, 25 के जो फैक्टर होंगे वो सिर्फ 3 ही फैक्टर होंगे, लाइक 1 5 एंड 25। तो मतलब PQRS क्या है? सो PQR एंड SR स्क्वायर्स ऑफ प्राइम नंबर, स्क्वायर्स ऑफ प्राइम नंबर है। अब मुझे एक और कंडीशन दी है, Q इज ग्रेटर देन P एंड R इज ग्रेटर देन S। बोथ आर 2 डिजिट, Q और P 2 डिजिट के नंबर हैं, एंड R एंड S 1 डिजिट नंबर है। ये क्वेश्चन ने मुझे बताया है। प्राइम नंबर पे आइए, प्राइम नंबर 2 3 5 7, 7 के बाद सीधा 11 13, यही होते हैं। इनके स्क्वायर क्या होंगे? 4 9 25 49 121 169, ऐसे ही चलते रहेंगे हमारे। अब देखिए ध्यान से, Q एंड P स्क्वायर्स हैं और 2 डिजिट नंबर हैं, तो 2 डिजिट नंबर तो यही हैं दो स्क्वायर्स में। तो Q बड़ा है P से, सो Q की वैल्यू हो गई 49, P की वैल्यू हो गई 25, ये हो गया। ऐसे ही R एंड S आर 1 डिजिट, R बड़ा है तो R हो गया 9, S हो गया मेरे पास 4। तो मेरे पास चारों वैल्यू मिल गई, Q इज 49, P इज 25, R इज 9 एंड S इज 4। हमने कंडीशन से ये चारों वैल्यूज निकाल ली। अब हमसे क्वेश्चन ने पूछा है बताइए P माइनस Q माइनस 1 अपॉन R माइनस S होल स्क्वायर क्या होगा? ये वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो बताइए P इज व्हाट? 25 माइनस 49 माइनस 1
अपॉन r माइनस s 9 माइनस 4 होल स्क्वायर, दिस इज माइनस 25 अपॉन 5 माइनस 5 होल स्क्वायर, आंसर इज 25, आंसर इज 25, दैट इज इन ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इन ऑप्शन नंबर डी। बताइए कंसेप्ट क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ए डिजिट। मान लो नंबर है मेरे पास 10x प्लस वाई, वेयर y इज अ डिजिट एट यूनिट प्लेस एंड x इज अ डिजिट एट टेंस प्लेस, और रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा 10y प्लस x। कहता है जो सम है 2 डिजिट नंबर एंड द रिवर्स नंबर मींस 10x प्लस वाई एंड 10y प्लस x, ये एक स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर है, तो ये बना मेरा 11 इंटू एक्स प्लस वाई, ये एक स्क्वायर नंबर है, तो मस्ट बी x प्लस वाई को मस्ट बी 11 होना पड़ेगा, तभी तो 11 इंटू 11 स्क्वायर बनेगा। तो मेरे पास कंडीशन आ गई x प्लस वाई मस्ट बी 11। तो ऐसे ऐसे कितने पॉसिबल नंबर्स हैं ये बताना है। देखिए अगर 1 लिया तो ये 10 हो नहीं सकता, 1 डिजिट है, तो इसको 2 लिया तो ये 9 होगा, मींस नंबर मेरा 29 हो सकता है। अगर ये 3 हुआ तो ये 8, नंबर 38 हो सकता है। ये अगर 4 हुआ तो ये मेरा 7 होगा, नंबर 47 हो सकता है। ये 5 हुआ तो ये 6, नंबर 56 हो सकता है। सिमिलरली ये 6 हुआ तो 5, नंबर 65 भी हो सकता है। सिमिलरली ये 7 तो ये 4, नंबर मेरा 74 भी हो सकता है। ये अगर मेरा 8 तो ये मेरा 3, नंबर 83 भी हो सकता है। ये मेरा 9 तो ये 2, नंबर 92 भी हो सकता है। तो कितने पॉसिबल आए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितनी पॉसिबिलिटी है? 8 पॉसिबल नंबर्स, 8 पॉसिबल नंबर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बताइए कंसेप्ट क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2। देखिए याद रखिएगा जब भी किसी फंक्शन को आप किसी gx किसी और फंक्शन से डिवाइड करते हैं और आपसे रिमाइंडर पूछा जाए क्या होगा, तो आपको क्या करना है? पुट gx इक्वल टू 0 और वहां से x की वैल्यू निकालिए और fx में पुट कर दीजिए। तो बताइए यहां से आप करेंगे तो 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2/3। अपने ट्रेडिशनल मेथड से मत चले जाना, इसको बीच में रखकर इससे डिवाइड करके देख रहे हैं, वो लॉन्ग मेथड है। हमें शॉर्टकट से जाना है, तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं जिस फंक्शन से, उसको 0 के इक्वल रखिए, x की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, f ऑफ माइनस 2/3 दैट इज 15 इंटू माइनस 2/3 का होल क्यूब माइनस 14 इंटू माइनस 2/3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 2/3 प्लस 10। इसको सॉल्व करिए, दिस इज 15 इंटू माइनस 8/27, दिस इज माइनस 14 इंटू 4/9, दिस इज प्लस 8/3 प्लस 10। ये वैल्यू बन गई। तो ये 3 से 5, 3 से 9, तो मेरे पास आ गया माइनस 40/9 माइनस 56/9 प्लस 8/3 प्लस 10। इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे एलसीएम आया 9 का, एलसीएम आया 9 का, तो ये आ गया माइनस 40 माइनस 56 3, ये हो गया प्लस 24 प्लस 90, 96 माइनस 6, ये आ गया 18/9 दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से लॉन्ग डिवीजन से जाते तब भी आंसर 2 आता, बट दिस इज अ शॉर्टकट। जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 15 रेज टू द पावर 15 multiplied by 20 raised to the power 20, how many zeros will be obtained at the end of number। ये कुछ भी नंबर बनेगा, पूछा गया है इसके एंड में कितने जीरोस हैं, नंबर ऑफ जीरोस। एक बात समझिए, जीरो कैसे बनते हैं? जीरो बनते हैं व्हेन वी मल्टीप्लाई 5 विद 2। 5 और 2 का जब कॉम्बिनेशन होता है तब हमारे पास जीरोस बनते हैं। अगर 5 मेरे पास 7 है, 5 रेज़ टू द पावर 7 है, 2 रेज़ टू द पावर 4 है,
तो मेरे पास जो भी नंबर बनेगा उसमें 4 जीरोस बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 जीरोस। जो कम होता है उतने जीरोस बनते हैं। अब यहाँ पे देखिए, दिस इज 3 इंटू 5, 3 से मतलब नहीं है, सिर्फ 5 रेस टू द पावर 15 उठाइए, इंटू यहां पर 5 इंटू 4, तो 5 की पावर 20 इंटू 4 की पावर 20, ये बात बन जाएगी। ये बना 5 रेस टू दी पावर 35 इंटू दिस इज 2 रेस टू दी पावर 2 रेस टू दी पावर 20, तो 5 रेस टू दी पावर 35 इंटू 2 रेस टू दी पावर 40, विच एवर बी इन अ लीस्ट, तो कौन है दोनों में? तो कितने जीरोस बनेंगे? 35 जीरोस बनेंगे, 35 zeros. Option number B is correct. Option number B is correct. Next question is find the cube root of this. मुझे क्यूब रूट निकालना है किसका? 0.037 और इसके ऊपर बार है, और बार का मैंने आप लोगों को सिखाया है, बार जब भी सॉल्व करना हो तो क्या करते हैं? नंबर माइनस नॉन रिपीट नंबर। अगर आपने ये वीडियो अभी तक मेरी नहीं देखी है तो जाकर, ठीक है, जाकर आप प्लेलिस्ट में ये वीडियो देखिए। मैंने प्रॉपर तरीके से बार सॉल्व करना आप लोगों को सिखाया है। कैसे करते हैं? सीधा शॉर्टकट, फुल नंबर माइनस नॉन रिपीट नंबर अपॉन कुछ नाइन्स आएंगे और कुछ जीरोस आएंगे। ये कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ डिजिट रिपीटिंग ऑन राइट साइड उतने नाइन्स आते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स नॉन रिपीटिंग ऑन राइट साइड ऑफ डेसिमल उतने जीरोस आते हैं। तो बताइए, इसे सॉल्व करूंगा जरा, क्यूब रूट निकालना है। 37 इज द फुल नंबर, माइनस नॉन रिपीट नंबर 0 है, अपॉन पॉइंट के राइट साइड 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 3 नाइन्स आएंगे और 0 एक भी नहीं आएगा, तो दिस इज 37, दिस इज 37/999। और ये क्या होता है? दिस कैन बी रिटन एज 111। तो बताइए 37 3 तो बेसिकली मेरे पास बन गया क्यूब रूट ऑफ 1/27, दैट इज इक्वल टू 1/3। 1/3 इज 0.333 डॉट डॉट मीन्स 0.3 बार, 0.3 बार। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, इफ x इक्वल टू 5.23 बार। अब इससे और अच्छे से समझ में आएगा। सेम p बाई क्यू की फॉर्म बतानी है, तो अब देखिए कैसे मैंने सिखाया, कैसे निकालते हैं p बाई क्यू की फॉर्म, कैसे निकालते हैं जरा समझिए। फुल नंबर क्या है मेरा फ्रेंड्स? 523। नॉन रिपीट नंबर क्या है? 52 अपॉन हाउ मेनी डिजिट्स ऑन अ राइट साइड आर रिपीटिंग? 1, तो 19 आएगा। हाउ मेनी डिजिट्स ऑन राइट साइड ऑफ डेसिमल आर नॉन रिपीटिंग? 1, तो 90 आएगा। तो आंसर बन गया मेरा 3 - 2 1, 12 - 5 7, 471 अपॉन 90। 471 अपॉन 90 इज द p बाई क्यू फॉर्म। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आपके पास अब जब भी बार का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, बार क्या होता है ये भी एक्चुअल में रेशनल नंबर होता है। आप वीडियो देखिए जाकर, प्लेलिस्ट में पड़ी है प्रॉपर तरीके से, बार की वीडियो देखिए, मैंने प्रॉपर तरीके से समझाया है पहले कि कौन सा डेसिमल हम रैशनल नंबर बोलते हैं, कौन से डेसिमल को हम इररेशनल नंबर बोलते हैं, और रैशनल नंबर में जो बार आता है उसको कैसे p बाई क्यू की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर पाते हैं, वो सब मैंने अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आप लोगों को समझाया है वहां से। चलिए और आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज रिवर्स देन द नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 36। नंबर, अगर नंबर मेरा 10x प्लस y है तो रिवर्स नंबर 10y प्लस x हो जाएगा। जैसे ही रिवर्स करते हैं नंबर इज डिक्रीज बाय, तो 10x प्लस y माइनस 10y प्लस x इक्वल टू 36 हो जाता है। तो 10x माइनस x, दिस इज 9x माइनस 9y इक्वल टू 36। सो x माइनस y इक्वल टू 4। x माइनस y 4 है, मीन्स दोनों डिजिट्स के बीच में 4 का डिफरेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डिंग द नंबर इज करेक्ट? द डिफरेंस ऑफ डिजिट इज 4। यस,
ये तो बिल्कुल सही है। द वैल्यू ऑफ नंबर कैन बी 84, नंबर इज ऑलवेज अ कंपोजिट नंबर। जरा चेक करते हैं, x माइनस 4, x माइनस वाई मेरा 4 है, तो नंबर क्या क्या हो सकता है फ्रेंड? अगर ये 9 हुआ तो इसे 5 होना पड़ेगा तभी 4 बनेगा, तो नंबर हो जाएगा 95। ये 8 हुआ तो ये 4, तो नंबर हो जाएगा 84। ये 7 तो ये 3, 73 भी नंबर हो सकता है। ये 6 तो ये हो गया मेरे पास 2, 62 भी नंबर हो सकता है। ये 5 तो ये 1, 51 भी नंबर हो सकता है। ये 4 तो ये 0, 40 भी मेरे पास नंबर हो सकता है। यही नंबर्स हो सकते हैं। तो अब इसमें सेकंड है, द वैल्यू ऑफ नंबर कैन बी 84। यस, ये भी सही है। द नंबर इज ऑलवेज अ कंपोजिट नंबर। जो नंबर्स मेरे प्राइम नंबर नहीं होते हैं वही तो मेरे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो अब देखिए, दिस इज कंपोजिट, यस, दिस इज कंपोजिट, यस, कंपोजिट कंपोजिट कंपोजिट, बट 73 इज प्राइम नंबर। ये क्या है? मेरा प्राइम नंबर है। सो दिस कंडीशन इज रॉन्ग। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बताइए, कंसेप्ट क्लियर हुआ आप सभी को? जरा नेक्स्ट देखिए, द रिमाइंडर व्हेन 1433 इंटू 1433 इंटू 1422 इंटू 1425 इज डिवाइडेड बाय 10, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? अब एक बात समझिए, कुछ भी बने नंबर, कुछ भी बने, व्हेन 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 2, तो कुछ भी नंबर बने कम से कम लास्ट में एक 0 तो आएगा, और नीचे 10 है, 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो मींस रिमाइंडर इज 0। कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, पूरे तरीके से डिवाइड जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। इसको मल्टीप्लाई करने मत लग जाना, मल्टीप्लाई करने मत लग जाना, या अलग अलग रिमाइंडर मत निकालने लग जाना, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 2। सिंपल सा कंसेप्ट समझिए, 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 2, देन विच एवर बी अ नंबर, नंबर कुछ भी बने उसकी लास्ट डिजिट 0 होगी। ये बात समझ लो बस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 7 इज एडेड टू सर्टेन नंबर, क्या कहता है? कंडीशन जैसे जैसे बोलता है समझते जाइए। किसी नंबर में व्हेन 7 इज एडेड and the sum is multiplied by 5 and the sum is multiplied by 5, the product is then divided by 3, इसको 3 से डिवाइड किया, and 4 is subtracted from quotient, और इसमें से 4 को माइनस किया, if the result come to be 16। बस, कुछ नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको कंडीशन को बस समझना था स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, ये 4 इधर गया 20, दिस इज n प्लस 7 इंटू 5 बाय 3 इक्वल टू 20। 5 से ये कैंसिल हुआ 4, ये इधर गया 12, n प्लस 7 इक्वल टू 12, नंबर इज 5, नंबर इज 5। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए, when 7 is added to 5, 12, the sum is multiplied by, क्या बना? अगर मैं चेक करके आपको दिखाऊं, 5 plus 7, 12, then 12 is multiplied by 5, 60, and divided by 3, 60 divided by 3, 20, and 4 is subtracted from 20, then 16 आ रहा है। बिल्कुल सही आ रहा है हमारा आंसर। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना है। ये सारे जितने भी अभी मैंने कराए हैं, ये अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस थे आपके नंबर सिस्टम के, जो हमारे पहली 2 क्लासेस में कवर नहीं हो पाए, क्योंकि पहली 2 क्लासेस में हमने नंबर सिस्टम से, यूनिट डिजिट से, इन सब चीजों से चीजों को समझा था। तो अब मैंने आप लोगों को जितनी भी वैरायटी बची थी, सारी वैरायटी के क्वेश्चंस आप लोगों को दिखा दिए। ऐसी ऐसी वैरायटी के क्वेश्चंस भी नंबर सिस्टम में बन सकते हैं, तो आप इनको लगाइएगा। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन था, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन था, प्लस एक हमारा ये वाला क्वेश्चन, ये बेस्ट क्वेश्चन था। जरूर आपको पेपर्स में दिखेगा जब भी एग्जैक्ट 3 फैक्टर्स की बात हो, मींस स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर की बात हो रही है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो हमने इस क्लास में प्रॉपर 12 क्वेश्चन लगा लिए हैं, 13 क्वेश्चन लगा लिए हैं। जाते जाते दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी का स्कैनर है, आप इसको स्कैन कर कर
इस व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस कम्युनिटी पर बहुत सारे बच्चे जो आईपी मैट क्लियर कर चुके हैं, कोई अलग अलग आईएम्स में हैं, वो बच्चे भी इसमें जुड़े हुए हैं, प्लस जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो सब बच्चे भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो हमसे रेगुलर बेसिस पर जो भी डाउट आते हैं वो हमसे पूछते हैं। क्लियर हो रही है बात भाई सभी को? और ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए। आपको डे टू डे जो भी अपडेट होता है आईपी मैट रोहतक, आईपी मैट इंदौर और जिपमेट, प्लस जो इंदौर का बेंगलोर का आया है बैचलर्स का, उसके बारे में, या जो भी आईएम्स अपने यूजी प्रोग्राम से निकाल रहा है, वो सारे अपडेट आप लोगों को अप टू डेट इस चैनल पर मिलते रहेंगे। बताइए और कमेंट कर कर मुझे बताइएगा सेशन आपको कैसे लगा, क्योंकि मैंने बहुत चुन चुन के क्वेश्चंस एक छोटी सी वीडियो आपके लिए लाया था, क्योंकि बहुत दिनों से हम नहीं जुड़े थे, तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाई जाए नंबर सिस्टम के ऊपर, जिसमें जो हमारा कंटिन्यू चल रहा था टॉपिक उसको जरा खत्म करा जाए, उसकी जो वैरायटी है जो बची हैं उनको आपके सामने रखा जाए, आप लोगों को चीजें दिखाई जाएं कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं पेपर्स में। तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। इस क्लास को अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन को दोबारा से खुद से लगाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और भी बढ़िया क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।